ज्वाइन किया है सरदार यासिर इलियास साहब ने, जो कि साबिक सदर इस्लामाबाद चेंबर कॉमर्स इंडस्ट्री के रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। और इस वक्त ये करंटली जो है वो सिटीजन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। यासिर इलियास साहब से इस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ ज़रा कि वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं। सरदार साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? क्या कुछ समझते हैं कि कुछ बेहतरी है, कुछ रिलीफ है, या फिर सारा बोझ लाद दिया गया है? मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि बजट को बहुत बेहतर बनाया जा सकता था, वेल प्लान हो सकता था, और मशावरत के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि आपकी बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनके साथ एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगेन जो मुझे एक आइडिया था हाइंडसाइट में कि ये वापस बर्डन वापस आवाम पे और एक बिजनेसमैन में पास ऑन करेंगे, जो कि ये कर रहे हैं। देखिए, आपका बहुत बड़ा सेगमेंट है। आप अगर बात करते हैं अपनी टेक्सटाइल सेक्टर की, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो रियल एस्टेट सेक्टर की है कि यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग कितनी हो रही है, हमारी FDI कितनी आ रही है, उससे ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट कितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ करते हैं रियल एस्टेट में। तो आप उस सेक्टर को डिस्करेज कर रहे हैं। आपने जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको आप बजाय मोटिवेट करें, इंसेंटिव दें, आप उनको 1% से एडवांस टैक्स रेट आपने कर दिया है ट्रांसफर पे, प्रॉपर्टी परचेजिंग सेल पे आपने 1% से 2% कर दिया है। जबकि आप इसको ये कहते हैं कि जो फाइलर्स हैं उनके लिए 0.5% कर रहे हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं उसको आप 3% करते हैं, थोड़ा कम करते हैं ताकि वॉल्यूम गेन होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। आप डिस्करेज कर रहे हैं तो कम ट्रांसफर्स होंगे। उससे बड़ी बात, जो आपने 4 ईयर्स से जगह जो कैपिटल गेन टैक्स है 15% का, उसको 4 ईयर्स की जगह 6 ईयर्स आपने कर दिया है। तो अगेन डिस्करेज कर दिया आपने लोगों को कि ट्रेडिंग ना करें। ये जो सेक्टर है इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं फ्लिपिंग के। जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रॉपर्टीज फ्लिप करते हैं, और वो फ्लिप विद इन मंथ्स करते हैं, विद इन ईयर्स करते हैं। 6 साल कोई नहीं वेट करता। यहाँ पे हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये एंड यूजर्स नहीं है। एंड यूजर्स आपकी प्रॉपर्टी लेके उसमें घर बनाते हैं, लॉन्ग टर्म रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो आपकी ट्रांजेक्शन होते हैं किसी भी दुनिया की मार्केट में, दुबई से अच्छी एग्जांपल नहीं हो सकती कि जो प्रॉपर्टी बूम वहाँ पे आया था 2004 से लेकर 2008 तक, उसमें हर रोज ट्रांजेक्शन होते थे। तो इससे जो आपने एक शॉर्ट साइड अप्रोच के इन्हीं को निचोड़ें, जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे तो आपकी जो इंडस्ट्री है डिस्करेज भी होगी। ट्रांजेक्शन फर्क पड़ेगा आपके रियल एस्टेट, क्या नुकसान क्या होगा? अगर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पहले एक सर्टेन परसेंटेज थी वो कम हो जाएगी, उससे मैं डिस्करेज हूँगा। मैं कहूँगा मैं बजाय पैसे पाकिस्तान में लगाऊँ, मैं कहीं बाहर लगाता हूँ। लास्ट ईयर $1.8 बिलियन पाकिस्तान से बाहर दुबई की मार्केट में गया, और दुबई ने खुद ट्वीट करके ये चीज़ एक्नॉलेज की है। आप जब भी किसी मार्केट में अनसर्टनिटी पैदा करते हैं, इनसिक्योरिटीज पैदा करते हैं, कम्प्लेक्सिटीज पैदा करते हैं, और खास करके टैक्स, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखता हूँ। अगर मेरी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो मैं वो पैसा लेके कहीं और लगा लूंगा। साथ साथ जो आपके इन्वेस्टर्स बाहर थे, जिनको हम कहते थे कि आप इन सोसाइटीज़ में, आजकल कितने आपके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, हम खुद भी सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं, तो हम इंकरेज करते हैं इन्वेस्टर्स को कि आज आप इन्वेस्ट करें, 6 महीने बाद इतना प्रॉफिट होगा। जब वो कहेगा कि मैं 6 महीने बाद फ्लिप करूंगा, नहीं कर सकता, 6 साल वो वेट करेगा, 15% कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा, तो ऑब्वियसली इट्स अ डिस्करेजिंग एस्पेक्ट। साथ ही आप ये देखें कि यूके के अंदर, इन ममालिक के अंदर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करते हैं ऑन सेल, एडवांस टैक्स नहीं लिया जाता। तो हमें अपने रिस्ट्रक्चर करना चाहिए था अपने टैक्स के निज़ाम को, हमारी जो कम्प्लेक्सिटीज हैं टैक्स की उसको सिंप्लीफाई कर दें ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। ऑलरेडी जो हमारा बेसिक फॉर्म है, एक पढ़ा लिखा बंदा भी किसी कंसल्टेंट को हायर करके कहता है कि बताओ टैक्स कैसे फाइल करना है, 70 किस्में टैक्सेस की ओवरऑल, जिसे मैं आपको बताऊं। लेकिन जो टैक्स आमदन रखी है इन्होंने कि 7,004 अरब रुपए टैक्स आमदन, इज इट अ रियलिस्टिक फिगर? क्या आप समझते हैं कि ये अचीव हो जाए? जो आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स हैं 2000 बिलियन की आप बात कर रहे हैं, जो आपकी डेवलपमेंट्स होंगी, आपने साथ जो आपने बात की डिफेंस की, जो फिक्स्ड आप उस पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो मैं समझता हूँ, और प्लस 3,900 बिलियन की हम बात कर रहे हैं जो हमने डेट वापस पे बैक करनी है। देखें वो आपकी मल्टीप्लाई हो रही है। डॉलर जितना आपका इंक्रीज होता है, इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। आप डॉलर टर्म्स में वापस पे बैक करना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि 15-20% इम्पैक्ट आपको वैसे ही पड़ गया जो पिछले आपके ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में इंक्रीज हुआ है डॉलर। इसमें ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इस साल भी हमारा बजट डेफिसिट 3,000 बिलियन के करीब था। इस 22-23 की जो हम बात करें, तकरीबन 4,000 बिलियन का हमने एज अ बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी एस्टिमेट कर लिया, इतना गारंटीड होगा। बिकॉज टैक्स नेट आपका इंक्रीज नहीं हो रहा, आप वापस उन्हीं को निचोड़ रहे हैं, उन्हीं को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर इस साल हम कलेक्ट नहीं कर पाए इतना, तो अगले साल आप कैसे करेंगे? आप लोगों को टैक्स नेट इंक्रीज करना चाहिए, तो उसके लिए आप फिक्स टैक्सेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। वो आपको वॉल्यूम कहाँ से आ सकता है? वो आ सकता है SMEs से, आपके ताजरों से आ सकता है, आपके ट्रेडर्स से आ सकता है, उन लोगों से जो लोग बिल्कुल टैक्स नेट में नहीं है और ना आने चाहते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। उसको बहाल करने के लिए उनको ऑन बोर्ड लें, इंक्लूसिव अप्रोच के साथ। उनको कहेंगे हम आपको ऑन बोर्ड ला के आप मजीद बर्डन नहीं देंगे। जैसे मैं टैक्स देता हूँ, मुझ पर आप बर्डन पास ऑन करेंगे, तो मैं कल कैसे दूसरे को इंकरेज करूंगा? लोग मजीद डिस्करेज होंगे, कहेंगे जो दे रहे हैं उनको मजीद नहीं छोड़ रहे हैं, कल हम भी देंगे तो हमें भी ये मजीद स्क्रूटनाइज करेंगे। तो लोग टैक्स नेट में कभी भी नहीं आएंगे इस तरह से। यानी आप समझते हैं कि रियलिस्टिक फिगर्स ये नहीं है उस तरीके से। एक ब्रेक लेते हैं। सरदार यासिर साहब, मैं 2-3 पॉइंट्स आपसे जरा पूछना चाहूंगा। एक तो ये आपका जो ट्रेड डेफिसिट की बात है हमारी कर रहे हैं, और अभी भी वो उसी तरह से ओवर कर रहे हैं। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं बढ़ाते?
हम वो मेजर्स क्यों नहीं ले रहे? आईटी का शोबा हमारा बहुत बड़ा है, टेक्सटाइल का शोबा है, लेकिन दुनिया बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। हम रवायती जो टेक्सटाइल के शोबे से निकल के बहुत सारे शोबा जाते हैं जिनमें आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ा सकते हैं। उस तरफ कोई तवज्जो दी गई है? डेफिनेटली नॉट। देखें, एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं इसमें क्रेडिट दूंगा प्रीवियस गवर्नमेंट को कि हमारी वाकई एक्सपोर्ट बेस जो थी नियरली 27 बिलियन को टच कर रही थी, अचीवमेंट है। और वाकई आईटी भी हम 900 मिलियन से लेकर 2 बिलियन के करीब पहुंच चुके थे, जबकि हमारा हमसाया मुल्क ऑलमोस्ट $136 बिलियन के करीब 140 तक कर रहा है एक्सपोर्ट। हम 10 to 15 ईजिली कर सकते हैं। लेकिन कलेक्टिवली पाकिस्तान की जो पैदावार है, जो कैपेसिटी है, वो कोरिलेट नहीं करी उसके एक्सपोर्ट नंबर के साथ। आप इसी लिहाज से टर्की को देख लें, कंपैरिजन में 80 मिलियन की आबादी है, 180 बिलियन की वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 227 मिलियन की आबादी है पाकिस्तान की, हम हार्डली 26-27 बिलियन की बात करें कि मजाक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम अगर डाइवर्सिफाई करें और डिफरेंट सेक्टर्स को इसमें लेके आए, इसमें आपके पास मार्बल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, आपके पास आईटी है, हमारे पास मल्टीपल ऐसे सर्जिकल इक्विपमेंट है, हम फार्मा में अभी आ रहे हैं। फार्मा में देखें हम बहुत इनएक्सपेंसिव हैं। खूबसूरती ये कि ड्रैप की रेगुलेशन अक्रॉस पाकिस्तान सेम है, तो चाहे वो दवाई कराची में बन रही हो या नॉर्थ में बन रही हो, सेम स्टैंडर्ड की बन रही होगी और बहुत सस्ती है बनस्बत बाकी ममालिक के। लेकिन उन सेक्टर्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा। टूरिज्म का सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, टूरिज्म के सेक्टर में कम से कम 50 से 60 बिलियन जनरेट किया जा सकता है सालाना। रॉ आपके पास यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, टैलेंट भी है, इनएक्सपेंसिव ह्यूमन रिसोर्स है, और इसी के साथ साथ जियोग्राफिक डाइवर्सिटी आप देख लेंगे, कराची से लेके यहाँ तक जो मौसम की आपको क्लाइमेट चेंज आपको नजर आता है कितना, और हर तरह का टूरिज्म आपके पास मौजूद है। रिलीजियस टूरिज्म से हम बेनिफिट ले सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म से आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ आप देखेंगे कितने आपके पास यहाँ पे एक्सपर्ट मेडिकल डॉक्टर्स मौजूद हैं। हर लिहाज से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उन सेक्टर्स को प्रमोट करना जरूरी है, इंसेंटिव देना जरूरी है। प्रीवियस गवर्नमेंट को हमने कहा था कि टूरिज्म में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आ सकती है अगर आप इंसेंटिव दें एक इन्वेस्टर को कि पे बैक कम हो जाए। तो हमने उनको कहा था कि 50% रिलैक्स कर दें इंपोर्ट ड्यूटीज़ को। ये इक्विपमेंट आपका एक्सपेंसिव है, इसमें चेयर लिफ्ट्स हैं, चिलर्स हैं, प्लांट मशीनरी है। उन्होंने इस चीज़ पर एग्री भी किया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हुकूमत भी जो मौजूदा बैठे हुए हमारे, ये आके इसी तरह की पॉलिसी लाते जिसमें हम इन सेक्टर्स को बूस्ट कर सकें। उसके लिए वैल्यू एडिशन की जरूरत है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो फार्मर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हम अपनी पैदावार इंक्रीज करें। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस साल भी 2 मिलियन टन का वीट का शॉर्टफॉल है। यूक्रेन की जो प्राइसेस हैं आफ्टर द वॉर 63% ग्लोबल इंक्रीज हो चुकी हैं। आप सबसे ज़्यादा जो एडिबल ऑयल भी लेते हैं वो भी आपको रशिया वहाँ से आ रहा है, उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं। तो पाकिस्तान को लिहाजा मजबूरन वो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ी हैं जो हमारी स्किल सेट है। कहाँ तक देखता जाता है मौजूदा हालात में देख रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबली यूनाइटेड नेशन ने ये चीज़ कह दी है कि देयर इज अ फूड शॉर्टेज। उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में कम से कम 22% टच करेगा आपको फूड इन्फ्लेशन। जनरल इन्फ्लेशन की हम बात करें तो 15% तक जा चुका। और एक चीज़ मैं अगेन इसमें मेंशन करना चाहूँगा, जो हमने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स डाला है, ये चीज़ इंडोर्स करना बहुत जरूरी है इस फॉर्म के ऊपर कि जो 2018 में डॉलर रेट था 120 के करीब हम बात कर रहे हैं, आज 200 है। तो जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये जो कॉस्ट थी 2018 से, मैं उसी प्राइस पे आज प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ जितने मैंने उसको ली थी, क्योंकि डिवैल्यूएशन हो चुकी है आपकी रुपये की। और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। देखिए, हमें रोड शोज करने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और टीडैप हम जैसे बिजनेसमैन को लेके जाएं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको ले जाके कहें कि आप प्रमोट करें अपने बिजनेस को। हमें अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलाएं उन मार्केट्स में। अफ्रीका की हम बात करते हैं, लुक अफ्रीका, उसमें कितने रोड शोज हमने किए हैं। हम सेंट्रल एशिया की बात करें, हमने कितने रोड शोज किए हैं। हम जेवीज की बात करें, एफटीएज आप इंक्रीज करें, आपके हार्डली 5-6 एफटीएज के ऊपर आप चल रहे हैं। आपकी जो एसईसीज बने हुए उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें ताकि हमारे पास यहाँ पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट लोग लाएं और हमारे साथ यहाँ पे प्रोडक्शन फैक्ट्रीज लगाएं ताकि हम यहाँ से री एक्सपोर्ट कर सकें। चाइना सीपे के थ्रू एडवांटेज लेगा, हम नहीं ले पाएंगे अनलेस हमने उनके साथ कोलैबोरेशन में नाकाम किया। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और पॉलिसीज की जरूरत है, वन विंडो की जरूरत है यहाँ पे। राइट हो गया। लेकिन ये आप इन्हें बड़ी जो इन्फ्लेशन की बात की है कि 22% तक